दोस्तों, सड़क के किनारे बनी हुई झुग्गी से आवाज आ रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया है आपका, मुझे एक बार छोड़ दो, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है। उसमें से महिला की चीखने की आवाज आ रही थी और एक लड़का किसी काम से और वो जा रहा था। उसका उसी जगह फोन आता है तो वो बाइक साइड से वहीं खड़ी करता है। खड़ी करने के बाद कॉल रिसीव करता है, लेकिन कॉल कट जाने के बाद वो ध्यान से सुनने लगता है। तेज तेज आवाज आ रही थी और वो महिला, वो लड़की उसमें रो रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। लेकिन वो गुंडे नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो लड़का बाइक वाला होता है, उसका एक साथी और होता है, वो उस झुग्गी के पास पहुंचते हैं और जैसे ही वो उसमें से आवाज सुनता है और झांकता है उसकी खिड़की से, तो चार दरिंदे उसके साथ गलत कार्य कर रहे होते हैं। तभी वो एक लात उस गेट में मारता है, गेट टूटकर बाहर गिर जाता है। और गुंडों में दम कितनी होती है दोस्तों, जब वो बात सुनते हैं, वो लड़कों को देखते हैं तो भागने लगते हैं। लेकिन उसमें से दो लड़के होते हैं, वो एक एक करके दोनों को पकड़ लेते हैं। इतनी कुटाई करते हैं कि इतनी कुटाई करते हैं कि वो चलने फिरने लायक नहीं होते हैं दोस्तों। इधर पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है और उन्हें उठाती है, गाड़ी में बैठाती है, लेकर चली जाती है। दोस्तों, जब महिला होश में आती है, अपने कपड़े पहनकर बाहर निकलती है, जैसे ही वो लड़का उस महिला को देखता है और महिला उसे देखती है, तो उस लड़का के होश उड़ जाते हैं और महिला उस लड़के को देखकर पानी पानी हो जाती है और अपना नजर नीचे झुका करके लड़के के पैरों पर गिर जाती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा जो मैंने किया ऐसा कभी नहीं होगा। लड़का उसे देख करके दंग रह जाता है। दोस्तों, आखिरकार वो महिला कौन होती है और वो लड़का कौन होता है जो महिला उसके पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगती है। दोस्तों, जो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव, जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, कहानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, यूपी का एक जिला लगता है, गाजियाबाद के पास साहिबाबाद है, साहिबाबाद की कहानी है। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। ये बरेली का रहने वाला था, बरेली का रहने वाला था। इसकी शादी हो जाती है सन 2014 में। शादी होती है, लड़की का नाम होता है सुनीता। सुनीता से शादी हो जाती है, लेकिन सुनीता अपने रौब में आकर, अपने उसमें, अपने जलवा में आकर, अपने तजुर्बा में आकर के और पति का साथ छोड़ देती है। अपने पति को छोड़ करके और दूसरे के साथ घर बसा लेती है, पति को तलाक दे देती है, दूसरे के साथ चली आती है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है, वो साहिबाबाद में एक सब्जी का काम करने वाला झुग्गी बना करके रहता था, उसके साथ वो रहती थी। दोस्तों, लेकिन वो इतनी खूब सुंदर थी, कहते हैं कि सुंदर जो होता है उसका चरित्र नहीं होता है, सुंदर ज्यादा होता है, वो चरित्रवान नहीं हो पाता, क्योंकि लड़के आगे पीछे उसकी जिंदगी में घूमते रहते हैं। सुनीता जो होती है अपने पति को छोड़ देती है, राहुल को छोड़ करके उसके साथ आकर वो झुग्गी बनाकर वो लड़का साहिबाबाद में रहने लगता है। दोस्तों, वो लड़का सब्जी बेचने गया हुआ था और इधर वहीं पर राहुल किसी काम से अपने गाजियाबाद जा रहा था, दिल्ली से आया था, वो भी नौकरी करता था। जब सुनीता चले आने के बाद राहुल अपने दिल्ली में जॉब करने लगता, उसका दोस्त गाजियाबाद में रहता था, तो वहीं से निकलता है। और इधर सुनीता का पति सब्जी बेचने जा चुका था और चार गुंडों ने उस पर नजर बना कर रखी थी। दोस्तों, गुंडे जब आ जाते हैं, आने के बाद और उसकी झुग्गी में घुस जाते हैं, देखा होगा कि शहर में कोई किसी की जान तर मदद नहीं करता है। बारी बारी लड़का उसके साथ रेप करते हैं, रेप करते हैं। जब तक उससे बर्दाश्त होता है तब तक वो चुप रहती है, मुंह बांध दिया जाता है, कपड़ा ठूस दिया जाता है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो चीखने लगती है, आह भरने लगती है, लेकिन वो छोड़ने का मन नहीं करते, क्योंकि वो लड़के दारू के नशे में थे और उसकी इज्जत उतार रहे थे। तभी राहुल अपने दोस्त को लेकर गाजियाबाद जा रहा था, बाइक चला रहा था, तब तक उसकी किसी की कॉल आ जाती है
कॉल को जब वो रिसीव करता है, कॉल सुनता है और बाइक उसी झुग्गी के सामने खड़ी कर लेता है। रोड से थोड़ी दूर थी 20 मीटर, लेकिन उसमें करहाने की आवाज आ रही थी। उसकी कॉल कटती है। उसके बाद उसका दोस्त कहता है, दोस्त इसमें से एक महिला चीख रही है, हमें कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ता है। तभी उसका दोस्त कहता है, यार ऐसा तो होता रहता है, लेकिन और ज्यादा कराहने की आवाज आती है। तो राहुल कहता है, यार दोस्त ठीक कह रहा है तू, चल देखते हैं क्या होता है, होगा वो देखा जाएगा। कौन किसी को पीट रहा होगा फिर भी उसकी मदद की जाएगी, और नहीं पीट रहा होगा फिर भी मदद की जाएगी। तो दोनों दोस्त भागते हैं, हट्टे कट्टे जवान थे। राहुल और उसका दोस्त प्रीतम दोनों भागकर उस जोगी के पास पहुंच जाते हैं। जोगी के पास पहुंचते हैं, जैसे ही वहां और कान लगा के सुनते हैं तो चीखने की आवाज आ रही थी। और जब वो एक थोड़ी सी जगह थी वहां से देखते हैं तो एक महिला को निर्वस्त्र करके 4 गुंडे उसकी इज्जत को लूट रहे थे। दोस्तों वैसे ही वो लड़कों से सहन नहीं होता, एक धक्का देता है लात का, जोर से वो गेट गिर जाता है। और जैसे ही गुंडे उन लड़कों को देखते हैं तो उनके होश ठिकाने लग जाते हैं, एकदम वो हिल जाते हैं, क्योंकि चोर के पैर कितने होते हैं दोस्तों। जैसे ही वो भागना शुरू करते हैं, लेकिन 2 तो भाग जाते हैं, लेकिन वो उसका दोस्त और वो प्रीतम और राहुल एक एक करके दोनों को पकड़ लेते हैं। और इतनी कोटाई करते हैं, इतनी कोटाई करते हैं, कोटाई करने के बाद रस्सी लेते हैं और रस्सी से वहीं पर बांध देते हैं। एक पेड़ खड़ा था, बांधने के बाद उस महिला से कहते हैं कि आप बाहर निकल आओ, कपड़े अपने संभाल लो। जब वो महिला अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है, राहुल की नजर उस महिला के ऊपर पड़ती है दोस्तों, तो राहुल के होश उड़ जाते हैं। और महिला जैसे ही उसे देखती है तो वो पानी पानी हो जाती है, राहुल के पैरों में गिर जाती है और कहती है, प्लीज सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने जो किया उसका फल पाया। लेकिन राहुल कहता है कि आप सुनीता इस जगह आप। अब सुनीता क्या बोले, क्योंकि सब कुछ जा चुका था। पति की बात नहीं मानी थी और उसके साथ भाग करके आई थी दोस्तों। जब भाग आई, सुनीता गिड़गिड़ाने लगी। राहुल कहता है, ये गिड़गिड़ाने का समय नहीं है, तुमने जो किया वो अच्छा किया। तुम्हारा वो पति कहाँ गया, तुम्हें भगा कर लाया था? क्या तुम्हारी इज्जत नहीं बचा सकता? क्या तुमने ये धंधा करना सीख लिया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि झुग्गी में तुम ऐसा धंधा करती हो, इसलिए ये गुंडे मवाली तुम्हारे पास आते हैं। अरे तुम जिस्म की भूखी थी तो मेरे पास कोई कमी थी तो मुझे छोड़ करके आई। लेकिन सुनीता कहती है, नहीं ऐसा नहीं था, मैं उसकी बातों में आ गई थी और उसने बहुत बड़ा झांसा दिया था, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, धोखे में चली आई। मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं तुम्हारी इज्जत पर धूल डालती, मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन राहुल कहते हैं, आप शांति रहिए। उसी समय राहुल जो होता है तुरंत ही पुलिस को फोन लगा देता है। पुलिस को फोन लगाता है, तब तक उन लड़कों की अच्छी तरीका से रग रग तोड़ के रख देते हैं दोनों। पुलिस आती है, एक एक बात बताई जाती है, पुलिस दोनों को अरेस्ट करती है। धारा 76 और लूटपाट का मुकदमा लगाकर उन्हें राहुल जेल डलवा देता है। इधर सुनीता होती है, राहुल के पैर नहीं छोड़ती, कहती, राहुल मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं इस जगह ऐसे रह रही हूँ जैसे मानो एक पिंजड़े के अंदर शेर बंद होता है या चिड़िया बंद होती है। मैं मजबूर हूं, मुझे इस दलदल से निकाल लो, अब मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। दोस्तों राहुल कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके आई थी, तुम दूसरे के साथ भाग के आई, अब तुम जो कर रही हो वो भी ठीक कर रही हो, जिसके साथ रह रही हो वो भी ठीक कर रही हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि मेरी तो शादी दूसरी हो चुकी है, मेरी बीवी घर में है, मेरे पास एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। तुम्हें आज 6-7 वर्ष हो गए इस जगह आए हुए, आपने कभी खबर नहीं ली और आपका हाल ये जर्जर है, तो तुम्हारी इतनी मदद तो मैं कर सकता हूँ कि तुम जो झुग्गी में रह रही हो, मेरा मकान गाजियाबाद में है, यहाँ पर आप उसमें रह सकती हूँ अपने पति के साथ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जो चीज घर से बाहर निकल जाती है, दायरे से बाहर, वो जग बाहर, जो पति की नहीं हुई वो किसकी हो सकती है? अब तो सुनीता ज्यादा मजबूर हो जाती है और राहुल के पैर नहीं छोड़ती, कहती है कि केवल मुझे एक बार माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं हो सकता है। तब तक उसका पति जो होता है वो
उसे खबर मिलती है तो वो भी आ जाता है। आने के बाद राहुल उसे समझाता है सुनीता को और कहता है कोई बात नहीं, इसके साथ रहना है तो रहो, अगर यहाँ आपकी मजबूरी है तो हमारा बहुत बड़ा मकान है, वो मकान हमारा एक खाली पड़ा हुआ है, वहां पर आप लोग रह सकते हैं। तो वो उन दोनों की हेल्प कर देता है। बोले कोई बात नहीं, आपका दिल इससे लगा था। और उससे कहा खैर अपनी पत्नी का ख्याल रखिएगा, ये पहले मेरी पत्नी थी अब तुम्हारी हो चुकी है, इसका ख्याल रखो, और तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं है, इतनी गरीबी है तो हमारे पास रहने लगो। दोस्तों, इसके बाद सुनीता और उसका पति जो लड़का होता है वो मजबूर हो जाते हैं और राहुल उन्हें शरण देता है, वो वहां जा करके रहने लगते हैं। इधर राहुल की जो पत्नी होती है और बहुत खुश होती है, कोई बात नहीं, कहा यही तुम्हारी पहली वाली पत्नी थी? बोले हाँ। बोले उस जगह रहने लगती है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती, उस पर एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। इधर सुनीता भी कुछ समय के बाद एक बेटी को जन्म देती है, उसके बाद एक बेटा उस पर पहले से था और सकुशल जिंदगी वहाँ काटने लगते हैं। राहुल की जिस जगह कंपनी थी, अच्छा काम था, जो सुनीता का पति था सब्जी बेचता था, वहाँ पर उसे सुपरवाइजर बना देता है और उसकी जिंदगी भी ठीक ठाक कटने लगती है। दोस्तों, इसके बाद सुनीता कभी भी अपने पति राहुल की बातों को भुला नहीं सकती और राहुल पूरी छूट देता है कि आप भी संकोच से नहीं, निसंकोच को करके रहना है इस जगह, आप बिल्कुल परेशान मत होइयो। अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े, किसी भी सामान की आवश्यकता पड़े, तो आपकी ये बहन है, ये तुम्हारी पूरी मदद करेगी। एक दूसरे को पास बैठा करके एक दूसरे की मुलाकात होती है और बड़े प्यार से वो लोग रहने लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर जरूरत पड़ती है, ठोकर लगने के बाद ही इंसान संभलता है। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक वो संभलना नहीं जानता, क्योंकि उसे कोई मालूम नहीं होता क्या होता है क्या नहीं होता है। इधर राहुल बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसकी कई एक कंपनियां चलती हैं और पहले वाली पत्नी को भी मदद देता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि अधिकांश ऐसा होता रहता है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी को शेयर करें। इस कहानी को सुनाकर आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा मतलब है। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल पर ठेस पहुंचाना नहीं है। और हमारी जो भी कहानी होती है पारिवारिक होती है, परिवार में जो भी व्यक्तन जो भी कलेश चल रहे हैं, पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, पत्नी चाहे तो घर को नरक बना सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।